राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम वैशाख मास के छठवें दिन की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले 5 दिन के वैशाख माह के महात्म्य के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण बस किसी श्रोता बंधु ने इन्हें श्रवण नहीं कर पाया हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को श्रवण कर वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। आइए अब वैशाख माह के छठा अध्याय शुरू करूं। इससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र का श्रवण कर कथा का शुभारंभ करेंगे। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला भगवान श्री हरि के प्रिय मंत्रों में से एक है। गौ वल्लभाय स्वाहा। यह 7 अक्षरों वाला मंत्र का जाप जो भी साधक सच्ची श्रद्धा के साथ सिद्धियों की कामना हेतु करता है वह निश्चय ही सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। साथ ही धन की कामना करने वाले व्यक्ति को भी, जो प्रत्येक वीडियो में एक भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मैंने दिया है उसमें से कोई सा भी एक मंत्र का जाप अपनी कामना है तो आप कर सकते हैं। यह जो मंत्र गौ वल्लभाय स्वाहा मंत्र को यदि आप 1.25 बार सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। पर याद रखें, मंत्र का जाप करते समय उच्चारण में त्रुटि होने पर जाप निरर्थक हो जाएगा, अर्थात जाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण सही स्पष्ट मन में न करके जोर जोर से उच्चारण के साथ करें। अब आइए वैशाख माह के छठवें दिन की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और थके प्यासे मनुष्य को जो जल दान नहीं करता है वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ करते थे। वह ब्राह्मणों का परम भक्त, अनिंदित, जित शस्त्र तथा जितेंद्रिय थे। पृथ्वी में जितने बालू के कण होते हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान में दी थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण दान ऐसा कोई दान नहीं था जो उस राजा ने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना अमूल्य मिलता है, इसलिए ऐसे दान का क्या प्रयोजन। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अमूल्य वस्तु दान करने से पुण्य फल मिलता है और यही ठीक है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गत है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्मों तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था। वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती थी। एक दिन देव योग से मुनियों ने श्रेष्ठ श्रुत देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर में आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपूर्ण वचनों से उनका पूजन कर चरण धोने लगा और चरणों दक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से 1 बूंद जल उस छिपकली के ऊपर गिर गया। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से पीड़ित वह दुखित ब्राह्मण देवता से हाय हाय करने लगा
कि हे ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? तू क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा महामतिमान श्रुत देव जी उनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने भी रज के कण हैं, उतने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में बिंदु में उतनी ही गौ मैंने दान में की थी। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ गिरी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजन, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विजवर, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, तेरी इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख माह में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं कराया। साथ ही सुपात्र को छोड़ कुपात्र को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख से हवन करता है? प्राय बताए गए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन करता है क्या? तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते लोग? फिर पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों से भी अधिक पूजनीय हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और में किसी को भी नहीं करनी चाहिए। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं की पूजा करने से तत्काल ही कुछ लाभ नहीं मिलता है। वो तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई शिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख का कारण नहीं बनते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख माह में जो मैंने पुण्य किया वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इससे प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान में किए गए कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे। तूने जलदान नहीं किया। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उसे दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख माह में 1 दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सभी पाप दूर हो गए। दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को वह चला गया। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर वही राजा इक्ष्वाकु के वंशज महाप्रभावशाली कुकथस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीप वाली पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी संस्कारी राजा हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख माह में सब कर्तव्य धर्म सुनाए। तब उसके सभी पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर वह दिव्य विमान में चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार
साक्षात्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश महाप्रतापी काकतस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त दीप वाली पृथ्वी का पालन करता हुआ ब्राह्मण, साधु, सेवी, इंद्र, सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख माह में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर भगवान विष्णु को समर्पित हो गया। इसलिए यह वैशाख माह संपूर्ण शुभ कर्मों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोशक्ति धर्म करता है उसकी आय, यश, कीर्ति बढ़ती है, पाप दूर होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास में किए गए कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही वैशाख मास के 6वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा आप मेरे आगे वीडियो में देखेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।